फैमिली, आई एम शमीम एंड आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, मौलिक अधिकार, जो 11th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। हम आज पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, कानून सबके लिए एक समान होगा तथा एक समान रूप से वह कार्य करेगा तथा एक समान रूप से वह लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसरों की समानता, यानी कि किसी भी अवसर में किसी भी जाति, किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग को सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी से कोई भी अवसर छीना नहीं जाएगा। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत। ठीक है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अधिकार पढ़ेंगे अपना स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत ही मौलिक अधिकार है और हम सभी के जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अनुसार अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। भारत में सभी व्यक्तियों को बोलने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, विचार विमर्श की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह खड़े होने की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के और बिना शांति भंग किए। थर्ड पॉइंट है हमारा संघ बनाने की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को संघ संस्था स्थापित करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। भारत में बहुत सारे संघ हैं जो अभी भी स्थापित हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता है संघ बनाने की। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के सभी नागरिकों को किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। सभी व्यक्तियों को अपनी संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। देखिए, भारत में सभी व्यक्तियों को अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य या कोई भी व्यापार, नौकरी, बिजनेस करने का पूर्ण रूप से अधिकार है और इसकी उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा होगी तथा इससे ज़्यादा वह सज़ा नहीं उसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी भी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी कि 14 वर्ष से कम के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, फैक्ट्री, किसी भी दुकान पर काम करने का या कोई भी जोखिम भरा काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो यह बच्चे का पूर्ण रूप से शोषण माना जाएगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के या संस्थाओं के स्थापन के लिए और स्थापना के लिए, पोषण करने के लिए संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार रखता है। उसे इस बात की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म में निवेश कर सकता है या किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है वह अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, संस्कृति, जाति के धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता या रोका नहीं जाएगा। ठीक नहीं। अनुच्छेद 30 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग
अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, किसी भी लिंग, किसी भी संस्था से रिलेटेड हो या किसी भी धर्म को, किसी भी अनुदान को अगर वो चलाना चाहता है, किसी भी संस्था को चलाना चाहता है तो उसे अनुदान सरकार देगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। जिसे यह लगता है कि वह बंदी नहीं बनना चाहिए, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसे अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता। परमादेश जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता या अपने कार्य को सही से नहीं करता, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है ताकि वह अपने कार्य को सही रूप से या सही ढंग से कर सके। प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकारियों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, यहाँ की ताकि अपने यहाँ कोई कार्यवाही इसकी ना हो। उत्प्रेक्षण न्यायालय अपने इस लंबित मुकदमों के लिए न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालयों को भेजे ताकि लोगों को जो उनके मुकदमे लंबित रह गए या जो लोगों के मुकदमे हो नहीं पा रहे हैं, जो या निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, वह उनको वरिष्ठ न्यायालयों में। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।